अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं CS403P की प्रिपरेशन की। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ वो MCQs देखेंगे जो आपने करंट क्विज़ेस के अंदर सॉल्व किए हैं, और वो MCQs देखेंगे जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट MCQs की बात करेंगे इंशाल्लाह। इसी वीडियो लेक्चर में से आपको टोटल MCQs फाइनल टर्म के पेपर के अंदर आ जाएंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास पहला टॉपिक है, पहला MCQs है, कॉलम ऑफ द टेबल इन द रिलेशनल डेटाबेस आर आइडेंटिफाइड बाय। इसे हम आइडेंटिफाई कहाँ से करते हैं, तो इसका नाम है हमारे पास नेम से इसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगला चीज़ है हमारे पास Which of the following operator is used to select the certain column from a table? अगर हम किसी टेबल से सर्टन कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? उसके लिए प्रोजेक्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी वाला है। अगला जो है हमारे पास, इफ़ अ टीचर टीच मल्टीपल कोर्सेज इन अ यूनिवर्सिटी देन द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड कोर्स इज़। इसका हम रिलेशन किस तरह डिफाइन करेंगे? 1 to मनी। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला होगा। अगला यूज़ है हमारे पास, सपोज अ रिलेशन नेम्ड स्टूडेंट कंटेन एट्रीब्यूट्स नेम्स STCGP ई सेमेस्टर एंड ST रोल। Which of the following query will be used to select all those student records having CGP greater than 3.0? आपने उन स्टूडेंट की बात करनी है, उन स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना है जिनकी CGP हमारे पास 3.0 से प्लस है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला होगा। अगला चीज़ है हमारे पास, a relation named factory contain the attribute fact name, fact department and fact rank. Which of the query will be used to project the fact and fact department? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए वाला होगा। अगला चीज़ है हमारे पास, टेबल इज़ अ डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए वाला होगा, 2 डायमेंशनल। अगला चीज़ हमारे पास, इन इंटरसेक्शन ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्टेड। इसमें से हमारे पास कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर है सी वाला, टेम्पलर्स कॉमन इन बोथ रिलेशंस। अगला चीज़ हमारे पास, if an entity student has 4 attributes named as roll number, name, date of birth and address, which of the following attribute most suitable for primary key? प्राइमरी की के लिए हमारे पास कौन सा सूटेबल होगा एट्रीब्यूट? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास रोल नंबर, क्योंकि हर बच्चे का रोल नंबर मुख्तलिफ होगा। अगला चीज़ हमारे पास, इन यूनिवर्सिटी ई स्टूडेंट कैन इवॉल्व अ सिग्नल स्कॉलरशिप द रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड स्कॉलरशिप। स्टूडेंट एंड स्कॉलरशिप के बारे में आपने बताना है। उसके लिए हमारे पास जो रिलेशन बनेगा 1 to 1 का बनेगा। अगर हमारे पास स्पेसिफाइड रिकॉर्ड और रिलेशन इज असेस्ड थ्रू, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा प्राइमरी की। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला होगा। जी, अगली फाइल पर चलते हैं। जितनी फाइलें भी आपको करवाई जाएंगी इंशाल्लाह इन्हीं में से हमारे पास फाइनल टर्म के अंदर MCQs आएंगे। फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। आपने थर्ड नॉर्मल के लिए चूज करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इसका हमारे पास, नो नॉन की एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन एन अदर नॉन की एट्रीब्यूट। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी वाला होगा। अगले से हमारे पास रिलेशन इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ की बात आ गई तो इट इज़ ऑलरेडी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी वाला होगा। अगला जो है हमारे पास, कंसीडर द रिलेशन। हमें एक रिलेशन दे दिया गया है, ठीक है, इनपुट दे दी गई है। इसका आपने ये बताना है, डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इन अबव रिलेशन। इस रिलेशन के अंदर हमारे पास ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है? ये सारा रिलेशन, ये सारा रिलेशन हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पर डिपेंड करता है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए वाला आएगा।
अगला चीज़ हमारे पास अ टेबल इज़ इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ़ देयर इज़ नो डैश पार्शियल डिपेंडेंसी। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी आएगा, बी वाला करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला चीज़ हमारे पास इफ़ अ रिलेशन क्लास, ठीक है, रिलेशन बता दिया गया, हैज़ फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है, विच ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ अबव फंक्शनल डिपेंडेंसी। ऊपर हमारे पास कौन सा फंक्शन है जिसके ऊपर हर चीज़ डिपेंड करती है, ये हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी आएगा। करेक्ट आंसर सी वाला, ये हमारे पास एमसीक्यूज रिपीट हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला चीज़ है दी ओनली टाइम वी आर कैंसल्ड अबाउट सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इज़ व्हेन। कब से हम कैंसल आउट करेंगे, प्राइमरी की इज़ कंपोजिट जब होगी, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला चीज़ हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज़ परफॉर्म्ड ऑन अ रिलेशन टू रिमूव द ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला होगा, डिकम्पोजिशन। अगला चीज़ हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन डिपेंडेंसी ए टू बी। इसके अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट ए इज़ डैश ऑन बी। फंक्शनल डिपेंडेंसी बताना है, इसके अंदर हमारे पास डिपेंडेंट आएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी वाला है। अगला चीज़ हमारे पास अ टेबल इज़ थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट इज़ इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड देयर इज़ नो डैश ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए वाला आएगा। अगला चीज़ हमारे पास इफ़ अ रिलेशन इज़ नॉट थर्ड नॉर्मल फॉर्म द एनोमैलीज आर ड्यू टू। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा आएगा, जो हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं है, तो बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी। जी अगली फाइल पे चलते हैं। जी इनहेंस्ड इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज जनरलाइज्ड टाइप। इनमें से हमारे पास जनरलाइज्ड टाइप कौन सी है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी वाला होगा, सुपर टाइप। अगला हमारे पास जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड आर एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट। इसके अंदर हमारे पास करेक्ट आंसर इसका डी वाला होगा, इंटिटी टाइप। अगला जो है द ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर टाइप टू सब टाइप इज़ नाउन एज। इसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। ये इनहेरिटेंस की डेफिनेशन आपसे पूछी गई है। अगला जो है हमारे पास सुपर टाइप और सब टाइप आर डैश बिटवीन इंटिटीज़। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला होगा, रिलेशनशिप्स। इनहेंस्ड इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम डैश टाइप ऑफ एट्रीब्यूट आर शोन इन सुपर टाइप। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए वाला होगा, कॉमन एट्रीब्यूट्स। इफ़ द पर्सन इज सुपर टाइप इंटिटी देन द सब टाइप विल बी स्टूडेंट होगा हमारे पास, इसका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इफ़ यू वांट टू ऐड सम कॉमन एट्रीब्यूट इन ऑल सब टाइप रिलेशनशिप देन यू ऐड इट फ्रॉम डैश। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए वाला होगा, सुपर टाइप और सब टाइप के टॉपिक में से हमारे पास ज़्यादा एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। जी अगली लास्ट फाइल के ऊपर चलते हैं। जी इन रिलेशन डेटाबेस ईच सेल ऑफ अ टेबल कैन नॉट हैव डैश। क्या होगा उसका, हमारे पास ए वाला करेक्ट आंसर होगा, मल्टीपल वैल्यूज़। द ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर टाइप टू सब टाइप इज़ नाउन एज इनहेरिटेंस। ये हमारे पास एमसीक्यूज़ रिपीट हुआ है। सुपर टाइप सब टाइप आर डैश बिटवीन इंटिटीज़, ये हमारे पास रिलेशनशिप आएगा, ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है। In a university, each student can be involved a single relationship. The relationship between student and scholar is 1-to-1. 1 to मनी आएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी वाला होगा। अगला चीज़ हमारे पास रो ऑफ द टेबल इन द रिलेशनशिप डेटाबेस आर आइडेंटिफाइड बाय। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर बी वाला होगा, की वैल्यू। Enhanced entity relationship diagram dash type of attributes are shown in super type। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी वाला होगा, कॉमन एट्रीब्यूट्स। अगला जो है हमारे पास इन मनी टू मनी रिलेशनशिप टू थर्ड टेबल इज क्रिएटेड फॉर रिलेशनशिप इज इट इज़ नाउन एज। इसको हम क्या कहते हैं, नेमिंग एंटिटी टाइप कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला होगा। एन एट्रीब्यूट विच इज़ द
इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स नाउन एज, जिसके अंदर हमारे पास दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट का रिलेशनशिप हो, कम्बिनेशन हो, उसे हम होमोनिया एट्रीब्यूट कहते हैं। इफ़ द पर्सन इज़ अ सुपर टाइप एंटिटी देन इट सब टाइप विल बी स्टूडेंट, ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है। अगला जो है कंसीडर द फॉलोइंग टू सेट स्टूडेंट नेम, ठीक है, नेम ए कोर्स नेम, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ स्टूडेंट नेम एंड कोर्स नेम विल बी इक्वल टू, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ए वाला, अली इंग्लिश, अली मैथ, अली फिजिक्स, हसन इंग्लिश, हसन मैथ और हसन फिजिक्स के होगा, इसका करेक्ट आंसर ए वाला है। अगला इज हमारे पास इन दी फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ अ डिग्री प्रोग्राम इन अ यूनिवर्सिटी ई स्टूडेंट हैज़ टू स्टडी 5 प्री सिलेक्टेड कोर्सेज, द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्स इज, ये हमारे पास मनी टू मनी है। अगला जो है हमारे पास if an entry student has 4 attributes named roll number, name, date of birth and dress, इसके अंदर हमारे पास ये भी हमारे पास MCQ रिपीट हुआ है। इसके अंदर हमारे पास प्राइमरी की रोल नंबर होगा। अगला जो है मैन्युफैक्चर्स 100 मोटर बाइक्स इन मंथ, एक मंथ के अंदर 100 मोटरसाइकिल बनाई गई हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन मैन्युफैक्चर एंड मोटर बाइक इज़ 1 to मनी, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला होगा। इन रैशनल डाटा मॉडल कंपोजिट एट्रीब्यूट नीड टू बी रिप्रेजेंट एज, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सेपरेट रिलेशन के साथ, डी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला जो है इफ़ अ टीचर टीच मल्टीपल कोर्सेज इन अ यूनिवर्सिटी देन रिलेशन बिटवीन टीचर एंड कोर्स, ये भी हमारे पास MCQ रिपीट हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 1 to मनी आएगा, सी वाला, क्योंकि टीचर एक है वो मुख्तलिफ कोर्सेज पढ़ा रहा है, तो इसका 1 to मनी आएगा। अगली फाइल के ऊपर चलते हैं। अगली फाइल आ टेबल इज़ एन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ़ देयर इज़ नो डैश, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला होगा, पार्शियल डिपेंडेंसी। अगला जो है हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज़ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंसी, इसका करेक्ट आंसर भी हमारे पास बी वाला ही होगा, पार्शियल डिपेंडेंसी। अगला जो है हमारे पास only time we are concerned about second normal form is when, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी वाला होगा, प्राइमरी की इज कंपोजिट, भी MCQ हमारे पास रिपीट हुआ है। आ रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ डैश all the non key attributes are fully functionally dependence on key, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास इट इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आएगा। अगला जो है हमारे पास ए रूम ग्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ एन अबव फंक्शन डिपेंडेंसी, जो हमें ऊपर फंक्शन दिया गया है इसका बताना है ये हमारे पास कौन सी डिपेंडेंसी है, तो हमारे पास सीक्वेंसली डिपेंडेंसी बनेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ सीक्वेंस दिया गया है। इसी तरह सेम हमारे पास जो है अगला, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला है। अगला जो हमारे पास इन दी फंक्शनल डिपेंडेंसी इफ़ वन एट्रीब्यूट इज़ डिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन देन द रिलेशन हैज़ एट लीस्ट डैश रिलेशन किया है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए वाला होगा। लास्ट वाली फाइल है इंशाल्लाह, इसी फाइल्स में से हमारा 100% पेपर आएगा। अगला जो हमारे पास इन अ टेबल कॉलम रिप्रेजेंट डैश, इसका एट्रीब्यूट आएगा। दूसरा है अ कॉल ऑफ अ टेबल इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड अ डैश, इसका हमारे पास कॉलम आएगा बी वाला। अगला है व्हाट इज़ द बेसिक कंपोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन डाटा मॉडल, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला आएगा, रिलेशन टेबल इज़ अ डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी वाला आएगा, 2 dimensional। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डाटा मॉडल्स वी आर यूज बिफोर द रिलेशन रैशनल डाटा मेथड डाटा मॉडल आएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला होगा। इन द रिलेशनल डाटाबेस ईच सेल ऑफ टेबल कैन नॉट हैव डैश, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए वाला होगा, मल्टीपल वैल्यू, ये भी हमारे पास MCQ रिपीट हुआ है। अगला जो हमारे पास कॉलम ऑफ द टेबल इन द रैशनल डाटाबेस आर आइडेंटिफाइड बाय, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला होगा, नेम।
जी इंशाल्लाह जिस बुक की भी आपको प्रिपरेशन की वीडियो चाहिए वो कमेंट में बता दें, इंशाल्लाह जल्द से जल्द बुक की भी प्रिपरेशन की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़।